सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 16 20/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, टेक्नीशियन ग्रेड ए, एनटीपीसी, जेई सभी रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है, जिससे कि एक भी क्वेश्चन साइंस का हमारा गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है जी, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। अब पीएच स्तर जो पीएच स्केल है, इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा पीएच स्केल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा 7.0 से लेकर 7.8। अब पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल में नंबर कितने होते हैं, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी एक स्लाइड में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पीएच स्केल होता है, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। क्लियर है जी। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, पोटेंशियल और हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल है, ध्यान रखना। पीएच स्केल जो होता है बच्चों, उसमें कितने नंबर होते हैं, एक आपका ऐसा स्केल होता है, इसमें होते हैं 1 से लेकर 14 तक। 1 से 14 तक, देखो आपके सामने बना देता हूं मैं, 1 से 14 तक होते हैं। अब इसमें कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ उदासीन है, डिजिट और कुछ क्षारीय है। उसे कैसे याद रखेंगे, देखो सेम टू सेम ये बनाया। 1 से 7 से कम, 1 से और 7 से कम क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक और 14 तक आपके क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। 7 पे आपका उदासीन होता है। सर पीएच स्केल में जो आपका वैल्यू होती है याद कैसे रखें, देखो साधारण भाषा में याद रखना है। जैसे कि नींबू है, नींबू 2 रुपए के 2 रुपए के 4, कहीं पर आपको 2.2 दिखाई देगा लिखा हुआ, कहीं 2 पर 2.4 दिखाई देगा। दूध का कितना होता है, 6.8 से 6.6 से 6.8। यदि आपने दूध ज्यादा पिया ना बच्चों, क्रिकेट में छक्के छक्के मारोगे, ऐसे याद रख लेना, छक्के छक्के मतलब 6.6 से 6.8। मानव लार होती है जो 6.4 होता है। सिरके का 3 होता है जी आंसू। आंसू सच्चे निकलते हैं जी, सच्चे सच्चे बोले तो 7.4 होता है। सामान्य रक्त भी सच्चा होता है जी, 7.4 ही होता है इसका। 7.35 से लेकर 7.45 तक। शुद्ध जल का कितना होता है, 7। शुद्ध जल का कितना होता है, 7। समुद्री जल का थोड़ा ज्यादा होता है, 7.5 से 8.4 तक। मूत्र का होता है 6। मानव त्वचा का 5.5। अंडे की सफेदी का 7.8। क्लियर है जी। जो बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है बच्चों, उसका 1 होता है। जटर रस का 1 होता है। अंगूर एवं संतरे का रस होता है, इसका 3 होता है। सेब के रस का 3.5। बियर का 4। अम्ल का 4.5। नाखून में बाल का 5.5। कास्टिक सोडे का 14। सामान्य वर्षा जो होती है उसके जल का 5.6 से लेकर 6 तक, और शराब का 2.8। 2 पैक पिया 8 घंटे नशा हुआ, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों जो रेलवे के एग्जाम में साइंस पूछी जाती है ना, बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, इसलिए साइंस को आप हल्के में लेके नहीं चल सकते। वेटेज 30% तक होता है, इसलिए साइंस के क्वेश्चनों को आप डिटेल के साथ कवर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 AR। AR क्या होता है सर जी, आर्गन होते हैं जी। आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 18। कितनी होती है जी, 18 होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आपके तत्वों से विशेष तथ्य से क्वेश्चन रिपीट हो गई, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, आपको कोई सा भी आगामी एग्जाम हो। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है जी। सबसे हल्की धातु लिथी, लिथी बोले तो लिथियम। सबसे हल्की अधातु, यदि धातु पूछा जाता है लिथियम याद रखना है, अधातु पूछा जाता है हाइड्रोजन याद रखना है। क्लियर जी। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी ठोस अधातु स्ट्रेटिन होती है। सबसे भारी गैस अधातु रेडोन, बार बार रिपीट होता है जी रेडोन का क्वेश्चन। जो आपका ग्रुप 18 है, ग्रुप 17 है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के आपको टोटल पता होना चाहिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जी फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है सीजियम। सबसे चमकदार अधातु होती है हीरा। सबसे चमकदार धातु होती है प्लेटिनम। अधातु पूछा जाता है तो हीरा, धातु पूछा जाता है तो प्लेटिनम। सबसे कठोर अधातु हीरा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाता है बच्चों हाइड्रोजन, आपको याद रखना है। ठीक है जी। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा होता है जी, ऑक्सीजन। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, मैथ में आपका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा है, मैथ में टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लगभग मैं आपको 25 चैप्टर कवर कराए हैं।
जो टीसीएस कंपनी के पिछले 8 से 10 सालों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है, ट्रिक अप्रोच के साथ, विदाउट एक्स, विदाउट फॉर्मूला। मैंने आपको मैथ सोल्व कराया है, एक बार उनको देखिएगा, बहुत बेहतरीन आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, मैथ का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है? अश्विन बस में चढ़ रहा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन दौड़ रहा है, अश्विन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जी, इसमें कोई गतिविधियों में कोई काम नहीं हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा एस्टर का किया जाता है जी। किसका? एस्टर का। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं बच्चों, रेलवे के जितने भी अब पिछली लास्ट टाइम आपके एग्जाम हुए थे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, रेलवे एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जे, सभी के साइंस के सब्जेक्ट वाइज बोले तो भौतिक विज्ञान के अलग, रासायनिक विज्ञान के अलग, जीव विज्ञान के अलग, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, डिटेल के साथ है, लगभग 90% प्लस आपका क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उस सीरीज से। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो आपका हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है बच्चों? ये आपका होता है पुंकेसर और कार्पलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मान ले एक काल्पनिक ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण है बच्चों त्वरण। कौन से सूत्र से आप निकालते हो? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर से। क्लियर है जी। यहां पर एम ग्रह का द्रव्यमान होता है बच्चों, जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है और आर इसकी त्रिज्या होती है। यदि ग्रह पर बच्चों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी1 है तो उसमें हम फिर आगे कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिएगा, स्मॉल जी1 इजकल टू क्या होगा आपका कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बराबर ही कितना हो जाएगा? जी एम अपॉन 2 अपॉन आर अपॉन 2 स्क्वायर। क्लियर है जी। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 2gm अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2g। कितना होगा बच्चों? कितना होना चाहिए त्वरण? 2g होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। बच्चों धातुएं है ना क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्षारीय ऑक्साइड धातु बनाती है अधातु बनाती है? याद रखना है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है जी। 17 पर क्या है बच्चों? क्लोरीन। ये आपको लगभग 50 तक तो देखो मौखिक याद होनी चाहिए, कौन सा किस नंबर पर है। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 20 पर क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम का पत्ता 20 रुपए का था जी, ऐसे याद कर लेना, कैल्शियम का पत्ता 20 रुपए का था। क्लोरीन कीले पर खतरा था जी, खतरा बोले तो 17। क्लियर है जी। कार्बन का पैकेट 6 रुपए का आता है, ऐसे याद रख लेना। नाइट शाम को 7 बजे के बाद नाइट हो जाती है, नाइट्रोजन 7 से, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसमें कैल्शियम 20 में से सिर्फ कैल्शियम एक धातु है, धातु ये तो बनाती है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात समझ में आई क्या? आप 20 पर कैल्शियम होता है, कैसे याद रखोगे? कैल्शियम की जो टैबलेट होता है 20 रुपए का पत्ता आता है, आता नहीं आता है नहीं वो नहीं मुझे पता है, लेकिन याद रख सकते हो आप। इस तरह आपको लगभग 50 तक तो देखो मौखिक याद होना ही चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मान लिया किसी के जो अनिच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे बीपी बढ़ जाता है, लार टपकती है, उल्टी लग जाती है, इसको किसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी आपका। ये आपका मेरू मज्जा है, मेरू मज्जा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। इसके द्वारा बच्चों मेरू मज्जा मस्तिष्क सिस्टम का हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनिच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास, हृदय की पंपिंग क्रिया, ठीक है जी, छींकना, उल्टी, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? डायरेक्ट पूछ ले जी, लाफिंग गैस का फॉर्मूला डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 N2O। N2O बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड को
आमतौर पर क्या किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा रियल व्यू दर्पण के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जी N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी? एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 20 मीटर यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण खाली स्थान होगा। जी की वैल्यू दी है बच्चों 9.8 के स्थान पर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। चलो देखिएगा, 18 मीटर की ऊंचाई पर बच्चों विस्थापन S, इसे S से डिनोट करते हैं। S बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80 मीटर। अंतिम वेग V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में तो रुकेगी। गुरुत्वाकर्षण कितना है बच्चों? स्मॉल जी का मान कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2GS इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 2GS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर से सोल्व करेंगे। प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस 2GS। V का वैल्यू रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2। G का कैपिटल स्मॉल जी का मान 10 है, 10, S का मान 80 है। जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से √600 आ जाएगा या √1600 आ जाएगा, जो कि 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी। 80 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बच्चों इसमें समय निकालेंगे। हम समय निकालने के लिए क्या करते हैं? V माइनस यू अपॉन जी। V कितना है? 0, U कितना है हमारा? 40, G कितना है? -10 बराबर ये 4 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है जी। स्मॉल जी मीटर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग U 0 है बच्चों। 3 सेकंड के बाद विस्थापन निकालना है। बस विस्थापन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, AT स्क्वायर मत लगा देना, GT स्क्वायर। ठीक है जी। 0 गुना 3 गुना 1/2, G का मान 10 गुना T कितना? 3 गुना 3, 2 बार है, T स्क्वायर होता है। ये आपका 45 मीटर आ जाएगा। 7 सेकंड के बाद 80 मीटर घटा देना। 45, 80 में से 45 घटाओगे 35 मीटर राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, इसमें बच्चों 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होगा? स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा हो? डायरेक्ट पूछा है। स्थितिज ऊर्जा होती है जी। जो बांध होता है, बांध का पानी में, वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है जी, आना यानी 2 भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर। कौन सी स्लाइड से सर? इस वाली स्लाइड से। देखिएगा, मात्रक डायरेक्ट पूछ लेगा और प्रतीक या संकेत के रूप में पूछ लेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक, विमा के साथ भी पता होना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है गुरुजी? न्यूटन होता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रतीक होता है। ऊर्जा या कार्य का मात्रक, कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, जूल मिलजुल कर करना चाहिए, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है जी। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक कैपेसिटर का मतलब फैराडे या फेरेड, प्रेरक इंडक्टेंस नहीं इंडक्टर क्या होता है बच्चों? हेनरी। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन 10वां, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। बार बार रिपीट होता है जी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। इनमें से एक एग्जाम में रखा हुआ मिलता है। दोबारा बता देता हूं, चुंबकीय फ्लक्स की बात होती है, मात्रक वेबर होता है। बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की तो टेस्ला होता है। क्लियर है जी। प्रदीप्ति फ्लक्स या दीप्त शक्ति का मात्रक ल्यूमेन होता है। प्रदीप्तन या प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? लक्स होता है। क्लियर है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीसरे जैसा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, खाली स्थान आनुवंशिक सामग्री के वाहक है, कौन है जी? राइट आंसर जीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस शिफ्ट एंड डेट वाइज सेट नंबर 16 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।